नैब का खात्मा, पार्लियामेंट की बालादस्ती, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने और महंगाई कम करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में पार्टी मंशूर का ऐलान किया। मंशूर के मुताबिक 2025 तक महंगाई में 10% कमी, जबकि गुर्बत में 25% कमी का हदफ मुकर्रर। नून लीग ने 5 साल में बिजली के बिल्स में 30% तक कमी लाने और सरहदों के पार अमन का पैगाम देने का अज़म भी किया। अदालती इस्लाहात का भी वादा, मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आया हूं। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। नवाज शरीफ ने मंशूर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब किया। कहा, हुकूमत गिराए जाने, जेलें काटने, इंतकामी कार्रवाइयों के बाद आज फिर इंतखाबी मंशूर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन जीत कर इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह बानी पीटीआई ने किया। नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की खिलाफ वर्जियों का शिकवा भी किया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के मंशूर का अहम तरीन हिस्सा कौम को जोड़ना, जख्मों पर मरहम रखना है। जो जहर माशरे में घोला गया, यह आसानी से खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने भी माशी और इक़्तिसादी तरक्की का प्लान पेश कर दिया। आम इंतखाबात के हवाले से वेबसाइट लॉन्च, इंतखाबी मंशूर भी मौजूद। पीपल्स पार्टी ने रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। किसान और यूथ कार्ड मुतारिफ कराए जाएंगे। सोलराइजेशन समेत तवानाई के नए मंसूबे मंशूर में शामिल। मनी ग्रिड के जरिए लोड शेडिंग के खात्मे का प्लान। उजरत पर काम करने वालों की हकीकी आमदन को दोगुना किया जाएगा। गरीब बेजमीनों और मेहनत कशों को मकान दिए जाएंगे और भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। सेम पेज की सियासत खान साहब के गले पड़ गई। दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। बिलावल भुट्टो के बानी पीटीआई के होम ग्राउंड में लफ्जी वार, नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान को भी ताने। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, जो कल कहता था सबको जेल में डालूंगा, बेचारा जेल में पड़ा है, कोई इससे बात करने को तैयार नहीं। खान साहब, आपको ये सरप्राइज कैसा लग रहा है? सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में जारी है और उनका कहना क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। 3 बार नवाज का दौर देखा, हमें पता है वो कितने सच्चे हैं। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस्तीफा सोच समझ कर वोट देना। आपका वोट केपी के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मरियम नवाज का एबटाबाद में पेशावर पावर शो। बिलावल और बानी पीटीआई को हदफ बनाए रखा। कहा, नवाज शरीफ ने आटा, चीनी, दालें, बिजली सस्ती करने का प्लान बना लिया। इक़्तिदार में आकर नौजवानों की तकदीर बदलेंगे। हमसे मंशूर मांगने वालों के सूबे में स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। दूसरे का मंशूर पेट्रोल बम है जो नौजवानों के हाथ में देकर सिक्योरिटी इदारों पर चलाया गया। उनके मंशूर में घड़ी चोरी लिखा है। उनके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं और कौम के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप दिए। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज देने पर शहबाज शरीफ मैदान में आ गए। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज देने वाले अपने मंसूबे ले आए, फिर मनाजरा भी होगा, मवाजना भी। नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिए, जो वादे किए उन्हें पूरा किया। उन्होंने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदलेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड अवाम के लिए तोहफा है, जल्द मुकम्मल। साइफर केस में स्टेट डिफेंस मुकर्रर करने पर हंगामा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सरकारी वकला सफाई पर अदम एतमाद। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी। बानी पीटीआई की जज से तल्ख कलामी। कहा, इस्तगासा में भी सरकार, सफाई में भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। कार्रवाई उर्दू में चलाने का भी मुतालबा। जज अबुल हसनात की हंगामा आराई पर वार्निंग। साइफर केस में वकला सफाई पेश न होने पर जज ने मलिक अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस को स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर, FIA इन एक्शन।
115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड, 65 अफराद को नोटिस जारी, मीडिया और सोशल मीडिया की 47 शख्सियात भी शामिल। लोगों को बाहर से लाकर मुसल्लत किया गया, उन्होंने यहूदियों के पैसे से खैराती इदारे बनाए। आज वो कुव्वत कहाँ है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के बानी PTI पर वार, कहा अमेरिका की दिफाई कुव्वत चीन और रूस से भी कमजोर हो चुकी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सईद गनी का नून लीग को सिंध में 15 उम्मीदवार दिखाने का चैलेंज, मरियम नवाज के 15 मंसूबे दिखाने का बयान का जवाब दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। खवातीन की बड़ी तादाद का हमारे कन्वेंशन में शिरकत करना इस बात का सबूत है कि हमें अवामी हमायत हासिल है। यकीन है पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। MQM को अगर जीत का यकीन होता तो वो कभी मैदान छोड़कर ना भागती। बिलावल की इल्जाम तराशी का जवाब नहीं देंगे। 9 मई वालों के साथ जो हो रहा है वो उनका अपना किया धरा है। जमात इस्लामी से कोई मुखालफत नहीं, वो हमारे भाई हैं। राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक मुसल्लतशुदा शख्स ने पूरी कौम को तकसीम किया। PTI का 9 मई वाला गिरोह अपनी सोच को आगे बढ़ाने के दर पे है। फैसलाबाद की 31 कौमी सूबाई असम्बली की सीटों पर नून लीग मजबूत उम्मीदवारों को आगे लेकर आई है। 2-4 सीटों पर मुकाबला है। आइंदा दिनों में पोजीशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम सियासी मुखालिफिन को लाइन हाजिर कर लिया। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद अब पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीग के सरबराह 3 बारियों के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। जमात इस्लामी मुल्क में अमनो इंसाफ और तरक्की लाएगी। अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, हम इन्हें खुशहाल पाकिस्तान देंगे। जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज। जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज। लोधरा में मुतअद्दिद साबिक चेयरमैन नाज़मीन का जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। मुकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी IPP में शामिल। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों को खुशामदीद कहा। बोले अच्छे लोगों की शमूलियत से इलाके की तामीर और तरक्की में मजीद बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो लोधरा मजबूत होगा।